है? समस्या ये है कि हम ऐसे, आप तो ढूंढ रहे हो राजनेता को जो राजनीति से हट के बात कर ले, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं, बड़े मयार के ऐसे आदमी को जो ये कहे कि विश्वेश्वर महादेव और पैगंबर मोहम्मद साहब दोनों के अपमान में जो लोग संलिप्त रहे उन सबको गिरफ्तार करके तत्काल सजा दी जाए। ऐसा आदमी नहीं मिल रहा हमें। हम उसको ढूंढ रहे हैं कब से, जब से ये विवाद शुरू हुआ। और जब तक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा तब तक हिंदुस्तान में ये तनाव जा नहीं सकता। लिख लेना मेरी बात चंद्रशेखर जी। ये राजनीतिक चातुर्य है। ये इसको सरल भाषा में कहूं तो ये बतौलेबाजी है, ये गाल बजाना है अच्छी अच्छी बातें कह के। क्या ऐसी पंचायत कोई मान्य हो सकती है जिसमें एक आदमी ने दूसरे पक्ष की बुआ को गाली दी, दूसरे पक्ष ने उसकी मौसी को गाली दी, सारे पंच आए बोले भाई तुमने इनकी मौसी को गाली दी, माफी मांगो। कोई ये नहीं बोला कि बुआ वाले भी माफी मांगो, तो वो कहेगा फिर पंच अपने घर बैठे, हम नहीं मानते बात। बताओ भाई, क्या बुआ और मौसी में फर्क करोगे? आप पता नहीं कितने लोगों ने इस दृष्टि से देखा कि नहीं देखा कि ईश्वर के दूत, ईश्वर के दूत और ईश्वर दो अलग सत्ताएं हैं ना रावत साहब, दो अलग सत्ताएं हैं ना? जी बिल्कुल, दोनों। क्योंकि किसी का दूत तभी होगा जब पहले उसका बॉस हो। बिल्कुल ठीक। चंद्रशेखर जी गलत तो नहीं कहा? चंद्रशेखर पांडे गलत तो नहीं बोला भैया? ठीक बात है। जी जी बिल्कुल सही कहा जी। तो मैसेंजर ऑफ गॉड और गॉड में अंतर है। गीता में कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं अंसारी साहब, और बहुत सलीके से कहने की कोशिश कर रहा हूं, जितना अदब मुझे आता है उतने अदब के साथ। मैं जानता हूं सेंसिटिव चीजें। गीता अकेली ऐसी पुस्तक है धार्मिक, पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिमल जी आप भी सुनिए, गीता की एकमात्र विश्व की ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें खुद कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं ईश्वर हूं। फर्स्ट पर्सन में केवल एक ही धार्मिक पुस्तक है, मैं कहता हूं। बाकी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं किसी भी धर्म की, बौद्ध, इस्लाम, ईसाईयत, सिखिज्म, किसी भी धर्म की, यहूदी, सब में कथाएं हैं, ईश्वर की स्तुतियां हैं, ईश्वर के दूतों के महान कार्य हैं, उनकी आराधनाएं हैं। मैं ईश्वर हूं कहीं नहीं, कहीं है तो केवल और केवल इस धरती पर यहां है। तब इसलिए मैं कहता हूं, इस बात की गंभीरता को समझना होगा। अगर हम इस ढंग से चीजों को लेकर नहीं चलेंगे तो संकट फिर घनीभूत रहेगा। और मैं आज तक ऐसे किसी अतिक्रमण करने वाले से नहीं मिला अंसारी साहब, सच में, जो इतना ईमानदार निकला हो, जिसने पहले ही नोटिस पे तुरंत प्राधिकरण में जाके कहा हो कि हुजूर हम अपना अतिक्रमण हटाए ले रहे। आज तक वो भी नहीं मिला। रावत साहब को, बिमल को या चंद्रशेखर को मिला हो तो ये लोग सौभाग्यशाली, मुझे नहीं मिला। ये तो कहता आके कि भाई साहब को रास्ता निकाल दो, प्राधिकरण में किसी को बोल दो, है बच जाए, पेनाल्टी भी ना जमा करनी पड़े और टूटे भी ना, नहीं तो किसी सांसद विधायक की जुगाड़ में रहेगा। अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि अतिक्रमण करने वालों को भैया पुतुआ कह के दूध मलाई खिला के
अतिक्रमण हट जाएगा तो संभव नहीं। ये हिंदुस्तान की ढीली ढाली हुकूमतों का ही किया धरा है कि भारत, आप एक आंकड़ा शायद इस वक्त स्मरण में नहीं होगा, कागज में रखता नहीं, अनिस अंसारी साहब को ज्यादा पता होगा। इस देश में रेलवे की लाखों एकड़ हजारों एकड़ जमीन कब्जा है कि नहीं है? इस देश में सेना की हजारों एकड़ जमीन कब्जा है कि नहीं है? तो जिस देश में लोगों ने सेना की जमीन कब्जा कर ली हो, उनके दुस्साहस को प्रणाम करने का दिल नहीं करेगा? चंद्रशेखर पांडे, कैंटोनमेंट में भाई लोगों ने मकान बना दिया। सपा की सरकार आई, सपा ज्वाइन कर ली, बसपा की आई, बसपा ज्वाइन कर ली, भाजपा की आई, भाजपा ज्वाइन कर ली। झंडे तो बदलना है और मौज ले रहे हैं। क्या गलत कह रहा हूं? उसमें हम पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। और सौ की सीधी बात, बुलडोजर के मसले का, अतिक्रमण के मसले की लड़ाई सब मिलके क्यों लड़े? यह भी एक बेसिक सवाल है मेरे जहन में, जिसको आज मैं देश के सामने रख रहा हूं। जिसको नोटिस आए, उसको लगे कि गलत नोटिस है सरकार के द्वारा, तो वो अदालत में जाए और अदालत से स्टे ले आए, नोटिस कैंसिलेशन का ले आए। जमायते उलेमा हिंद के दफ्तर जाने से तो मामला नहीं सुलझेगा ना। हम कह रहे तटस्थ होके सोचें, चंद्रशेखर जी कह रहे थे, जहां जमायते उलेमा हिंद आ जाएगी वहां तटस्थ कोई रहेगा? फिर तो विश्व हिंदू परिषद आएगा ही। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैं एक पोस्टर देख रहा था, गुड़गांव का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, नूपुर शर्मा के सम्मान में बीएचपी मैदान में। यही होगा फिर। क्या ये इंडिविजुअल केस नहीं है? अब जाइए, अदालत है, कहिए जाके भाई गलत नोटिस है, हम इसको प्रतिवाद करते हैं, मेरे पास साक्ष्य है। देश का इशू क्यों बनाए दे रहे हैं इसको? क्या भारत का इशू हो सकता है? क्या इसकी तुलना भारत के संविधान से कर देंगे आप? और मुझसे सारे तमाम लोग कुछ भी कहें, किसी भी ढंग से कहें, हिंदुस्तान से ज्यादा सब्र करने वाला, श्रद्धा और सबूरी रखने वाला मुल्क कोई दूसरा नहीं है मित्र। वरना विश्वेश्वर महादेव वाली घटना ही बहुत थी एक बड़े तनाव को जन्म देने के लिए। भारत की उस बहुसंख्यक श्रद्धालु जनता ने कहा कि नहीं, महादेव अपना रास्ता खुद बना लेंगे, विश्वेश्वर महादेव, अदालतें हैं। यही कहा ना। क्या बनारस में कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है? नहीं, नहीं चल रहा ना। क्या बनारस में कहीं ऐसा आपने किसी देश के हिस्से में देखा कि कोई ऐसे नारे लगा रहे हो कि सर तन से जुदा? नहीं ना। ये भारत का मिजाज है, भारत के रक्त में सद्भाव है, भारत के रक्त में संभाव है, श्रद्धा है, आस्था है, धैर्य है। लेकिन इसका सम्मान सबको करना होगा, ये पहली शर्त है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है, ये मानकर चलिए। हम तुर्की के नहीं और ना तुर्की हमारा है, ये ध्यान रखिए।